गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। आओ साध संगत जी, साध संगत जी सत्संग की महत्ता को, संत महात्माओं के दिव्य वचन को, अनमोल वचन को हम हर संभव यही प्रयास करें कि उसको अपने जीवन में उतार लें, उसको अपने जीवन में उतार ले। साध संगत जी, साध संगत जी कहते हैं कि अगर संत महात्माओं के दिव्य वचन को अगर हम जीवन में उतार लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो इस जीवन में साध संगत जी 4 चांद लग जाती है। साध संगत जी, यह जीवन आनंद रस से, भक्ति रस से बढ़ जाता है। यही साध संगत जी जरूरत है कि हमें मनमत पर नहीं, गुरुमत पर चलनी होगी, संत महात्माओं की मत पर चलनी होगी, फिर जाकर यह जीवन आनंदित होता है। साध संगत जी आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी, संत महात्माओं का संग, गुरुमत पर विश्वास जरूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास। संत महापुरुष कहते हैं, संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि विश्वास जीवन जो है, विश्वास ही जीवन है, विश्वास जीवन का स्वरूप है। अगर साध संगत जी जीवन में विश्वास ना हो तो यह जीवन तो साध संगत जी नरक के समान है। जीवन नरक के समान है साध संगत जी। जिसके पास अविश्वास है वो नरक के समान जीवन जी रहा है साध संगत जी। वो तो ना ही खुद को सुखी रहता है, खुद को शांत रहता है, ना ही साध संगत जी दूसरों को शांत रहने देता है। अविश्वासी आदमी को आप देखे होंगे साध संगत जी, साध संगत जी उसका रहन सहन, उसका बोल चाल किस प्रकार से होता है, देखे होंगे कितनी ज़्यादा उसके अंदर करवाहट होती है। तो संत महापुरुष क्या कहते हैं साध संगत जी, हमें अविश्वास को नहीं धारण करनी है, विश्वास को धारण करनी है। अगर विश्वास को धारण कर लेंगे तो साध संगत जी यह जीवन, साध संगत जी सुधर जाएगा, यह जीवन आनंद रस से, भक्ति रस से भर जाएगा। फिर साध संगत जी इस परमात्मा का दीदार, इस निर्गुण निराकार का दीदार होने लगेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास को कायम रखना। विश्वास कायम है तो साध संगत जी सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में यह मन टिका रहेगा, इस परमात्मा के श्री चरणों में साध संगत जी यह मन टिका रहेगा। वही विश्वास नहीं है तो साध संगत जी क्या होगा, मन डुलायमान हो जाएगा, मन भटक जाएगा। जरा सा भी साध संगत जी जीवन में परेशानी क्या आ गई, साध संगत जी मन ही भटक गया, परमात्मा याद ही नहीं रहा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ संत महापुरुष यहाँ फोकस करते हैं कि हमें विश्वास को धारण करनी है। साध संगत जी आओ विचार करें। आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साध संगत जी हम सभी को एक ऐसा दरबार मिला हुआ है, एक ऐसा दरबार जहाँ साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार ही प्यार, आनंद ही आनंद साध संगत जी मिल रहा है। तो साध संगत जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। यह वक्त बड़ा ही कीमती वक्त है। यह वक्त जो आज साध संगत जी परमात्मा ने हमें दिया है बड़ा अमोलक है, बड़ा ही अमोलक साध संगत जी। इसका कोई साध संगत जी कहेगा कि ये जो रुपये पैसे से ये खरीद लेंगे, ये संभव नहीं है। यह वक्त बड़ा कीमती है, परमात्मा का गॉड गिफ्ट है। इस वक्त का सदुपयोग करनी है साध संगत जी। संत महात्मा सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं कि इस वक्त का सदुपयोग करनी है और एनी टाइम इस परमात्मा की रजा में इस जीवन को जीनी है। यह मुख जो है साध संगत जी, यह मुख से राम जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, साध संगत जी घट घट वासी है, परम प्रकाशी है, निर्गुण निरंकार है, जो अडोल है साध संगत जी। इसका गुणगान करने के लिए यह मुख हमें दिया हुआ। हम क्या कर रहे हैं साध संगत जी, हमें विचार करना होगा, हम इंसानों को विचार करना होगा, आखिर हम क्या कर रहे हैं इस धराधाम पर। क्या साध संगत जी इस मल अटारी, रुपये पैसे, बिजनेस, व्यापार, ये सब करने के लिए आए नहीं साध संगत जी। सांसारिक है, हम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की रजा में रहकर करनी है साध संगत जी। सबसे पहले परमात्मा को जाननी है, निर्गुण निराकार दातार को जाननी है, उसकी रजा में रखकर साध संगत जी ये सब काम को करना है। मालिक तो कोई और है, हम क्या है साध संगत, हम तो मिट्टी का पुतला है। हमें समझनी है साध संगत जी, हम तो मिट्टी का पुतला है। न जाने कब साध संगत जी यह पुतला ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साध संगत जी आज बड़ा अफसोस की बात है, इस संसार की, इस संसारिक जो साध संगत जी आज संसार का स्थिति परिस्थिति है, हम सभी देख रहे हैं साध संगत जी कैसी स्थिति परिस्थिति है संसार की।
हम खुद का मालिक बनकर बैठे हुए हैं, ये मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ। आज मालिकाना हक को प्राप्त करने में हम लगे हुए, लेकिन उस परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। तो आओ सात्संग जी विचार करें, अपने आप को सात्संग जी समझने की कोशिश करें, संत महात्माओं का संग करें। संत महात्माओं के संग से इस जीवन में सात्संग जी उज्ज्वलता, प्रकाश, दिव्य प्रकाश आ जाएंगे। तो सात्संग जी आज माता जी की असीम कृपा से हम सबों को ऐसा परिवार मिला हुआ है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ जीने का एक सहारा सा मिला हुआ है। तो सात्संग जी शुक्र करें ऐसे दातार का, अपने सच्चे सतगुरु का। ये सतगुरु आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने चरणों से लगाए रखना। आपने इतनी सुंदर शुद्ध सद्बुद्धि दी है, बुद्धि विवेक दी है, संत महात्माओं का संग दी है, सदा संतों की टोली में बैठाए रखना। आप जी कृपा करना, कृपा करना। सात्संग जी आओ, सात्संग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है, हुनर नहीं है, औकात नहीं है। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों से जुड़कर दो शब्द बोलने का एक सुनहरा मौका सा आप जी ने दिया है। तो आप जी कृपा करना और रहमत की बारिश भी करना, सदा चरणों से लगाए रखना। आप जी कृपा करना। सत्संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। दास भूल चुके लिए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। आओ सत्संगत जी प्यार से कहें, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।